तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे BHIC 101 भारत का इतिहास, जो कि ये हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का कोड है इग्नू का। तो इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, पाषाण युग में इंसान कैसे थे, विवरण दीजिए। ये स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स ये आप कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है। तो हम इस सेशन में बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी आपको अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जा रही है, जो आपके पर्टिकुलर सेशन के अकॉर्डिंग इनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपना व्यू दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना स्टूडेंट्स पेपर नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य युग की स्थापना एवं इसके पतन के कारण क्या हैं, चर्चा कीजिए। यानी कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उनके बारे में, उनकी स्थापना के बारे में बताना है कि कैसे स्थापना हुआ था, और उनके पतन यानी कि उनके हार, मौर्य वंश कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में बताना है स्टूडेंट्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी पेपर नहीं बनता। प्रति सेशन में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के पूर्व संध्या पर क्या पश्चिमी भारत का समीक्षा रहा है। यानी कि संध्या पर, यानी कि जो हमारा आक्रमण हुआ था सिकंदर के द्वारा, तो उससे पहले हमारे भारत पर क्या आपका स्वरूप रहा और उसके बाद क्या रहा, ये दोनों स्ट्रक्चर बताने हैं स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन का उल्लेख कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक व्यवस्था का वर्णन करते हुए बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल के स्वरूप का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के स्वरूप की वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके अलग अलग वैद के रूप में, यानी कि हमारे वैद की व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए हम वैदिक काल में जो घटना घटित हो रहे थे उनके बारे में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड किया जा सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हुए धार्मिक जीवन का वर्णन करें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता जो है इस पे ही रिलेट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके इनकमिंग एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इस पे एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा इन्हीं क्वेश्चंस का चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना ज़रूर व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जितने भी फर्स्ट टाइमर क्लास में स्टूडेंट्स थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि आप पे इनका एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरा फुली डिटेल विद शॉर्ट एग्जांपल्स एंड इजी लैंग्वेज के साथ, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ।